फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वॉल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज हम प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग को करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है निम्न त्रिघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, दे रखा है हमारे पास 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। ठीक है, तो दिया गया हमारा समीकरण 6x² माइनस के 7x माइनस का 3 बराबर के 0। ठीक है, तो अब देखिए 6x² शुरू का पद सेम ही रहता है। अब देखिए हमें इसकी पहले पद को अंतिम पद से गुणा करना होगा, तो ये होगा 9। ठीक है, 9 को हम एलसीएम निकालते हैं तो ये होगा 3 त्रिकम 3 और 3 त्रिका 9 एकम। ठीक है, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या हो गया 3 त्रिका 9। अब हमें देखना है कि 7 किस रूप में आ गया, तो प्लस का 2, तो ये हो गया हमारे पास 7 बचा। लेकिन हमें माइनस का 7 चाहिए तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो ये हो गया माइनस का 7। ठीक है, तो हम इस रूप में लिख लेंगे माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर के 0। अब कॉमन लेनी है, तो कॉमन लेने की देखिए 6x² माइनस का 9x को हमने 3 दूना 6, 2x था तो 2x लिख लिया, माइनस 3 त्रिका 9 और x। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन इसमें 3 क्या है कॉमन है और एक x क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे बचा 2x माइनस है तो माइनस और 3 बचा इधर। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 3x 2x माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं थी, हमें प्लस लगाएंगे, फिर 2x माइनस का 3 बराबर के 0। ठीक है, तो 2x माइनस का 3 और ये अब बाहर वाली संख्या कर लेंगे 3x प्लस का 1 बराबर के 0। ठीक है, तो ये हो गया 2x माइनस के 3 बराबर के 0 और ये हो गया 3x प्लस के 1 बराबर के 0। तो ये हो गया 2x बराबर के 3, क्योंकि क्या है बराबर से पहले माइनस में तो बराबर के बाद में आकर प्लस में आ जाएगा, और 3x बराबर से पहले प्लस में तो बराबर के बाद आकर माइनस में आ जाएगा। तो ठीक है, x बराबर के 3 बटा जो गुणा में था तो यहाँ पे भाग में आ गया, और x बराबर के माइनस का 1 और गुणा में 3 था तो जो भाग में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा 3/2 और बीटा हो गया हमारे पास माइनस का 1/3। ठीक है, अब इसमें क्या रखा था जांच, तो जांच हम करते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ये होता है अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर माइनस का x का गुणांक। ठीक है, यहाँ पे जो भी दिया होता है यानी कि यहाँ पे जो भी दिया होता है उसी का गुणांक होता है, यहाँ पे गुणांक बटा यहाँ पे जिसका भी स्क्वायर दिया होता है उसका हम स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे क्या है x² का गुणांक। ठीक है, अब हम अल्फ़ा क्या है हमारे पास 3/2 प्लस माइनस 1/3 बराबर माइनस का 7 बट्टा x² क्या है 6। ठीक है, तो ये हो गया 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 माइनस 2 एकम 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये होगा 7/6 और 9 में से 2 गया तो ये बटा 7/6। क्या ये दोनों पद बराबर हो गए। अब हम शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद वो पद होता है जिसके साथ किसी भी का यानी किसी भी का गुणांक ना हो, जैसे कि x कुछ भी गुणांक ना हो तो होता है अचर पद जो अकेला होता है x² का गुणांक, क्योंकि इसमें x दिया गया था। तो अल्फ़ा क्या था हमारे पास था 3/2 इंटू माइनस का 1/2 बराबर अचर पद हमारे पास था माइनस का 3 और x का गुणांक था 6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास
ठीक है। तो ये क्या है, 3 है यहाँ पे, तो ये लिखते हैं 3 दूना 6 और 3 एकम 3, तो माइनस का 3 आ गया। और इधर भी क्या है, माइनस का 3/6। क्या हमारा ये पद भी बराबर है, तो लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा शून्यक और गुणनफल दोनों बराबर है, तो यहाँ पर लिख लेते, अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।